हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, है ना। किसी ने मुझसे कमेंट में बोला था कि एक वीडियो लेके आइए कि जिससे हम पॉजिटिव रह सकते हैं, और मैं कैसे पॉजिटिव अपने आप को रख पाती हूँ और आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे। तो उसकी मैं ये टिप्स आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरी टिप्स हैं, ठीक है। आप अपनी कोई भी टिप्स जो आप शेयर कर कर सकते हो कमेंट्स में, आप ज़रूर बताना कि आप कैसे पॉजिटिव रहते हो। और ये मेरी टिप्स हैं कि जिनको आप अपना सकते हो और इससे आप पॉजिटिव रह सकते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा आप कुछ और ऐसा काम करते हो जिससे आप पॉजिटिव रह सकते हो, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। क्या पता आपकी जो टिप्स है वो मेरे काम आ जाए और जो मेरी टिप्स है वो आपके काम आ जाए, है ना। देखो, ज्ञान ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ अगर हम किसी को दे सकते हैं ना, तो वो हमें देनी चाहिए। लाइक इससे इस चीज़ से क्या होगा, पॉजिटिविटी ही फैलेगी, है ना। तो अगर मैं आपको कुछ बता सकती हूँ और आपके पास उसका बेस्ट वर्जन है या आप उससे भी अच्छा करते हो, तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हो। और उससे क्या होगा, जो कमेंट्स पढ़ेंगे ना, उनको ये होगा कि हाँ, मैं भी ये चीज़ अप्लाई कर सकती हूँ। मुझे भी होगा कि मैं भी ये चीज़ अप्लाई कर सकती हूँ। देखो, मैं कोई वो नहीं हूँ कि हाँ मुझे मैं बस एक टीचर हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोगों को ये करना है। जो मैंने सीखा है ना लाइफ में, जो भी छोटी मोटी चीज़ें, जो भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए किया है या जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं बस वो बता रही हूँ। मैंने कोई इसकी पढ़ाई नहीं की, मैंने कोई इसका कोर्स नहीं किया, और ना ही होती होंगे शायद इसका कोर्स और पढ़ाइयाँ। बट ये जो एक्सपीरियंस लिया है ना मैंने, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये कर करके, ठीक है ना, टेक्निक्स लगा लगा के, ये अपनी लाइफ में अप्लाई कर करके कि ये सच में काम करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता होता तो मैं वीडियो भी नहीं बनाती। अगर करता है तो ही मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, कैसे मैं भी नेगेटिव थी और कैसे मैं भी पॉजिटिव हुई हूँ। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि यस, जो हम सोचते हैं, जो हम अपने लिए सोचते हैं या दूसरों के लिए सोचते हैं या अपनी सिचुएशंस के लिए सोचते हैं, वो घटित होता है, ठीक है ना, वो होता है लाइफ में। बट यही है ना, हम अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव रखें, वो चीज़ें मैं आपको अब इसमें बता रही हूँ, ठीक है। तो ये 5 टिप्स मैंने अपने अपनाई है। टिप्स तो वैसे बहुत सारी हैं, ठीक है, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। बट एक जो चीज़ें होती है ना, जो आप पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है कि मैंने मेडिटेशन शुरू करी। देखो, अब पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे थॉट्स है, जो हमारी ओवर थिंकिंग है, उसको कम करना पड़ता है ना। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है मेडिटेशन, ठीक है। इस चीज़ से, मेडिटेशन से मैंने अपनी लाइफ में ना, एक तो थॉट्स के फ्लो को कम किया, ठीक है। क्योंकि देखो, हर टाइम अगर मान लो 24 घंटे मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ, लाइक ऐसे सोचो कि मेरे माइंड में 24 घंटे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और उसको अगर मैं 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट भी थॉट्स को रिलैक्स कर दूं, तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा एक ही दिन में। और यही चीज़ रूटीन 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 हमारी कब तक जब चलती रहेंगी, तो हमारे जो थॉट्स के फ्लो है वो कितने कम हो जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। टीवी चला रखा है आपने, आप उस टीवी को बंद मत करो, 24 घंटे उसको चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो। आपको इरिटेशन नहीं शुरू हो जाएगी कि यार क्या है ये। आप सोते टाइम भी उस टीवी को चला के रखो, आप सुबह उठ रहे हो तब भी वो चल रहा है। 24 घंटे वो टीवी अगर चल रहा है, लाइक वो सोचो कि वो थॉट्स हैं, कि वो थॉट्स ऐसे चली जा रहे, तो आपको तो इरिटेशन होगी ना। जब आप सोने जाओगे तो आप कहोगे क्या ये टीवी बंद करो यार। अब वो टीवी का रिमोट खराब हो गया, मान लो वो टीवी का रिमोट खराब हो गया, चली जा रहा है, वो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही हमारा माइंड कर रहा है, ठीक है ना। वो एक टीवी का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। जब वो थोड़ी देर के लिए शांत होगा, तो इससे क्या होगा, एक तो बिजली की बचत हो जाएगी आपकी, है ना। सेकंड क्या होगा, आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा माइंड शांत रखना है, या मैं सो सकता हूँ उस टाइम पे, या मैं कुछ मतलब अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ। अगर टीवी वो चलता ही रहे आपके घर में, तो कैसा आपको फील होगा। वो 24 घंटे कड़ 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 आपके कानों में पड़ रही है, वो 24 घंटे हर चीज़ आपके कानों में पड़ रही है, तो आपको कैसा फील होगा, है ना। तो ये हमारा माइंड है, ये हमारे थॉट्स हैं जो 24 घंटे चलते हैं। इनको भी रिलैक्स देना बहुत ज़रूरी होता है। जब हर एक चीज़ को हम, इलेक्ट्रिसिटी है, फ़ोन है, कुछ भी है, उसको हम आराम तो देते हैं ना।
अब जैसे लाइट है, लाइट रात में बंद तो होती है ना, ठीक है ना। अब टीवी है, टीवी बंद तो होता है ना। फ़ोन है, फ़ोन हम सोते टाइम तो यूज़ करते नहीं है। जब हम एक नींद पे चले जाते हैं तो हम फ़ोन तो यूज़ करते नहीं है। तो हर एक चीज़ का अगर जब अपना रेस्ट टाइम है तो इस चीज़ का रेस्ट टाइम हम क्यों नहीं देते? जब तक हम जागे हुए हैं, क्यों इसको इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि बस सोचते रहो, सोचते रहो। रिलैक्स होना भी सीखना चाहिए हमको। इससे क्या होगा, हमारा जो माइंड है ना, ठीक है, वो एक अच्छे लेवल पे जाना शुरू हो जाता है। बेकार की थॉट्स लेके आने से बढ़िया है अपने आप को 15 मिनट 20 मिनट रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिए, कोई थॉट्स ना आए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत बढ़िया हेल्प करती है आपके थॉट्स के फ्लो को कम करने के लिए। पहली चीज, पहली टिप्स कि हम मेडिटेशन से अपने थॉट्स को कम कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रहने के लिए। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आप कोई बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक पढ़ सकते हो। मेरी दो चीज़ें हैं, या तो मैं बुक पढ़ती हूँ या मैं डांस करती हूँ, जो मुझे अच्छा अंदर से मतलब फील दे सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी हॉबी क्या है। कोई खेल सकता है, लाइक कोई, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, किसी को अपने मतलब फिजिकली वर्क, जिससे आप फिजिकली भी अपने आप को खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, जिस पे आप सोचते हो कि हाँ, मैं थोड़ा सा फिजिकली भी वर्क करता हूँ। क्योंकि जब हम फिजिकल वर्क कोई करते हैं ना तो हमारा माइंड उस पर मतलब थॉट्स के फ्लो को बिल्कुल बंद कर देता है, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ होता है, वो गेम में होता है, ठीक है। मोबाइल वाली गेम्स नहीं, जो आप फिजिकल थोड़ी गेम खेल सकते हो उसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। या तो किसी बच्चों के साथ अगर थोड़ी देर आप खेल सकते हो तो उनके साथ ज़रूर खेलिए। और सेकंड हो सकता है, ये सेकंड है, अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है, देखो हमें माइंड को शिफ्ट करना है ना। तो आप बुक पढ़ सकते हो, ऐसी बुक्स पढ़ सकते हो, नेगेटिव बुक्स नहीं, ठीक है। वो जैसे हम पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं या किसी की प्रेम कहानियाँ पढ़ते हैं, वो सब छोड़ के आपको, जैसे कि अगर जिस चीज़ से आपको नॉलेज गेन हो रही है, ठीक है, उस चीज़ की आप बुक पढ़ सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बुक्स पढ़ सकते हो आप, द सीक्रेट बुक पढ़ सकते हो आप। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मतलब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो आप, ठीक है, जो आपको अपने अंदर को ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है। अब वो अगर आप कोई भी नॉवल ऐसे पढ़ रहे हो कि हाँ, जिसमें लव के बारे में बताया, इस चीज़ के बारे में बताया, उससे क्या होगा, आपके माइंड उसी चीज़ में जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ में लेके जाओगे ना अपने माइंड को कि मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू कर दोगे, बुक्स भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर कोई स्पिरिचुअली बुक आप पढ़ सकते हो, उससे आपका वो ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। सेकंड हो गया। और थर्ड है आपका कि आप, जैसे कि देखो, पहली दो चीज़ें हैं कि हमें मेडिटेशन करना है। सेकंड हो गया कि अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी है तो बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी मतलब जैसे कि डांस करना अच्छा लगता है, कोई एक्टिविटी करनी अच्छी लगती है, आप वो कर सकते हो। थर्ड हो गया, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ लव करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ लव की एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जब आप सेल्फ लव की एफर्मेशन स्टार्ट करते हो ना देना, लाइक आई एम द बेस्ट, ठीक है, मेरी लाइफ जो है वो बेहतरीन होती जा रही है, मेरी लाइफ पॉजिटिविटी से भरती जा रही है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी बनती जा रही है, ऐसी ऐसी एफर्मेशन जब आप देना शुरू कर दोगे ना, पॉजिटिविटी से भरी हुई एफर्मेशन देना शुरू कर दोगे, खुद से जुड़ी हुई एफर्मेशन देना शुरू कर दोगे, खुद से सेल्फ लव से जुड़ी हुई एफर्मेशन देना शुरू कर दोगे, इससे होता ये है कि आप जो हो ना, वो अपने आप के लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हो। जब आप अपने आप के लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ पॉजिटिविटी में दिखती है, ठीक है। ये आपके टिप्स हैं कि आप कैसे कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, कैसे मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ। आपको सेल्फ एफर्मेशंस देनी है, सेल्फ लव की एफर्मेशन देनी है, वो कभी भी दे सकते हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, नहा रहे हो, जब आपको मन करे अपने आप से प्यार करने का, जब आपको अपने आप पे दुलार आ रहा हो, जब आपको अपने आप पे प्यार आ रहा हो, उस टाइम ये सेल्फ लव की एफर्मेशंस आप दे सकते हो। 4 से 5 आप कोई भी एफर्मेशन लिख सकते हो और उसको रोज बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। एक एफर्मेशन आप ये लिख सकते हो कि मैं बहुत ही पॉजिटिव, मेरी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती जा रही है, या मेरी जो सोच है वो पॉजिटिव हो चुकी है, ये भी आप दे सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव बनती जाएगी। इसको आप वाटर अफर्मेशन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है।
और अब आ जाता है हमारा, ये 3 टिप्स हो गई। फोर्थ आ जाती है हमारी टिप्स कि आप ना, जैसे कि किसी के कोई भी, जैसे आप किसी भी धर्म को मानते हो ना, तो आप कोई भी चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है, चैंटिंग कर सकते हो उससे रिलेटेड। कुछ जैसे कि हमारे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, भागवत गीता होती है, ठीक है, और जैसे हनुमान जी की पूजा होती है, उसमें सुंदरकांड का पाठ होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाँ, शिव जी के होती हैं, ठीक है ना। तो दुर्गा चालीसा होती है, या ऐसी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना तो आप चैंटिंग शुरू कर सकते हो, लाइक हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक है। कोई भी आप चैंटिंग ले सकते हो, हनुमान जी का एक बहुत पावरफुल चैंटिंग है मंत्र, जिसको बोल सकते हैं ओम हनुमते नमः, ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप कोई भी चैंटिंग आप ले सकते हो, ठीक है। और चैंटिंग्स तो बहुत सारी मिल जाती हैं आपको, जो बहुत ही पॉपुलर होती है। गायत्री मंत्र आप ले सकते हो, चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, पॉजिटिविटी में बढ़ना शुरू हो जाते हो। देखो, जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे मुंह से वो चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं। तो ये एक पावर देती है आपको पॉजिटिव होने में, ठीक है। तो आप कोई भी जो आपको दिल से करे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, उस आप उसको पिक कर सकते हो। चैंटिंग आप मुंह से कीजिए, सुनिए मत। देखो, पता है क्या होता है, एक जब हम अपने मुंह से कोई चीज़ करते हैं ना, जब हम बोलते हैं ना, तो वो एक पावर हमें देती है, ठीक है। तो आप जब चैंटिंग करो ना, वो मुंह से बोल के करो, चाहे थोड़ा विस्पर करके करो, ताकि अगले साथ वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप पूजा करते हो, पूजा के टाइम पे आप इस चीज़ को कर सकते हो, तो आपको बहुत ही बेनिफिट देगी, बहुत ही पॉजिटिव रखने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ये होगी चैंटिंग। मैं पर्सनली जो करती हूँ, एक हरे रामा हरे कृष्णा करती हूँ, प्लस एक और मैंने जो जिसका मैंने इफ़ेक्ट देखा है बहुत अच्छा, वो है ओम हनुमते नमः। ये भी मैं करती हूँ, और एक ये भी मैं करती हूँ। चैंटिंग को आप जितनी देर कर सकते हो उतनी देर कीजिए, आधा घंटा कर सकते हो आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कर सकते हो 1 घंटा कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 108 बार करना चाहो 108 बार कीजिए, पर करिए, स्टार्ट करिए, ठीक है। अब आ जाता है, ये 4 हो गए। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है कि अगर आपको, देखो, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, हर किसी को चाहिए होती है अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग हर किसी को चाहिए होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप किसी को वो चीज़ दोगे ना, तभी वो आपके पास रिटर्न आएगी, ओके। तो आप क्या करना, जैसे कि अगर हर दिन में, मतलब रोज, ये 5 चीज़ें आपको रोज करनी है। और ये आपको अगर हर दिन में ना, किसी भी राह चलते को अगर आप ब्लेसिंग दे सकते हो, ठीक है, तो आप उसको ब्लेसिंग देना शुरू कर दीजिए। आप कहीं पे सामान लेके आ रहे हो, आपको मन कर रहा है कि मैं इनको कुछ अच्छा बोलूँ, तो आप उनको अच्छा बोल सकते हो, लाइक ब्लेसिंग दे सकते हो उनको। जैसे दुकानदार भैया हो गए, तो उनको आप मन ही मन में, नॉट इवन ये कि आपको बोल के ही उनको बोलना, नहीं, मन ही मन में, कि आपको मेरे को ब्लेसिंग देने का मन कर रहा है, तो भगवान करे आप खुश रहो, ऐसे ही खुश रहो। कोई आपसे हंस के बात कर लेता है, कोई भी अननोन पर्सन, ठीक है, जिसको आप जानते नहीं हो, उसको आप ब्लेसिंग देना शुरू कीजिए। रिटर्न में आपके पास वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है। कोई भी दो दो को चुन सकते हो आप, 3 को चुन सकते हो आप, 5 को चुन सकते हो आप। जितने भी इंसानों को अगर आप अपने दिल से ब्लेसिंग देना चाहते हो, सब्जी वाले भैया हो गए, या फिर मतलब आप जैसे दुकान में कहीं जाते हो, कोई छोटा बच्चा आपको रास्ते में मिल गया, लाइक किसी को भी आप ना अपने मन से ब्लेसिंग देना शुरू कर दीजिए। जिनको आप जानते नहीं हो, उनको आप ब्लेसिंग देना शुरू कर दीजिए। सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। अब आप कोई कहेंगे कि हम दुकान में तो रोज़ जाते हैं, हम लेने जाते हैं, बट आप पर्सनली तो नहीं जानते ना, आपका एक कॉन्टैक्ट कैसे आप उनको चीज़ ले रहे हो, उनसे उनकी आप पर्सनल लाइफ तो नहीं जानते ना। आप जस्ट इतना जानते हो कि आप उनसे चीज़ ले रहे हो, मतलब ठीक है, इतना जानते हो। सब्जी वाले भैया को आप रोज़ जानते हो, पर उनकी पर्सनल लाइफ तो नहीं जानते ना। तो आप ना उनको ना ब्लेसिंग देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आप चीज़ यूनिवर्स में दे रहे हो ना किसी के लिए, बिना, देखो, ये होता है अनकंडीशनल प्यार। आप सिर्फ उनसे कुछ चीज़ ले रहे हो, और उसके बदले में आप पैसे तो उनको दे रहे हो, बट उस चीज़ के लिए और क्या कर रहे हो, कि उनको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हो। ये होता है अनकंडीशनल लव। जब आप किसी और से अनकंडीशनल लव देते हो ना, तो आपके पास अनकंडीशनल लव आना शुरू हो जाता है।
और आप अपने आप को पॉजिटिव भी रख सकते हो, लोगों के लिए भी पॉजिटिव हो सकते हो, खुद के लिए तो पॉजिटिव होगे। ये बस ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ में आप अपना सकते हो। और मतलब मैं कह रही हूँ कि इतना अच्छा लगता है ना मुझे तो ना, जब छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं ना कहीं, उनको ब्लेसिंग देना बहुत अच्छा लगता है। लाइक क्योंकि उनकी भी जर्नी स्टार्ट हो रही होती है लाइफ की, है ना, तो उनको ब्लेस करना, या फिर जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं, चलो वो उनकी तो ब्लेसिंग हमें ही चाहिए होती है, बट कभी कभी उनकी तबीयत थोड़ी सी जैसे खराब होती है, तो उनके लिए भी आप ब्लेसिंग्स दे सकते हो। ठीक है। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, आप इनको करना। मेडिटेशन, बुक रीडिंग, या आपको कोई भी डांस वगैरह एक्टिविटी, इसको जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप मतलब कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, या मंत्रा कर सकते हो, ठीक है। अपने आप को सेल्फ लव से अफर्मेशन दे सकते हो, किसी के लिए ब्लेसिंग कर सकते हो। अगर ये 5 टिप्स आप अपनाते हो ना, सच्ची कह रही हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। ये देखो, ये 5 चीज़ें भी अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप थॉट्स को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली है यार, ये तो होना ही है, आपकी लाइफ तो पॉजिटिव होनी ही है फिर। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को पॉजिटिव रखने का। होप सो जिन्होंने मुझसे ये पूछा हो कि पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, तो उनको ये आंसर मिल गया हो, और आप लोग भी अपने आप को इस तरह से पॉजिटिव रख सकते हो। बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को पॉजिटिव रखने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ऐसे ही ये टिप्स अपना के आप पॉजिटिव रह सकते हो। और अगर किसी और को और टिप्स पता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हो। बाय, थैंक यू थैंक यू।